कभी कभी हम सत्संग सुन लेते हैं और हमेशा हम माड़ी का सुनते हैं जो चलते फिरते बताती है, कहीं भी खड़े होकर बताती है। और वैराग्य हमेशा खड़ा हो, इसके लिए इस लौकिक जगत में मुझको जहां भी रखा, माड़ी ने शमशान के बाजू में रखा। मुझको भूतों से बड़ा डर लगता था, अब उससे अच्छा कोई नहीं लगता। मुझको प्रेतात्माओं से बड़ा कंपकपी छूटती थी, अब वही एक सच्चे और ईमान के पक्के दिखते हैं कि जो वचन दे देते हैं माड़ी को फिरते नहीं। माड़ी का दिया वचन कभी काटते नहीं है। जन्म लेके 6 महीने के हुए तब हम यहाँ आ गए राजनांदगांव में। जिस स्थान में लौकिक पिता ने व्यवसाय करने के लिए भूमि ली, उसके बाजू में शिव मंदिर, और शिव मंदिर में हम रोज जाते थे। मेरे को बचपन के साथी जो अड़ोसी पड़ोसी थे मेरे को पंडित बोलते थे बीच में, वाणी फले, वाणी फलती है। लोग चिढ़ते थे, मेरे को खुशी होती थी। क्यों पंडित बोलते थे? तू रोज लोटा लेके क्यों जाता है शिव मंदिर? वो आज भी उन लोग वही बोल रहे हैं। आज 50 साल के बाद भी उन लोग वही बोल रहे हैं। कहाँ माड़ी माड़ी करते हो यार। और वो जो शिव मंदिर था वो बाद में मालूम पड़ा कि सर्वेश्वर दास राजा जब थे अपन के, उस समय का वो शमशान घाट था, उसका वो शिव मंदिर जो मनसुख भाई पेट्रोल पंप के सामने है। और जिस घर में हम रहते थे वो शमशान की छेने और लकड़ियां रखने का जो घर था, उसी को रिपेयर करके हम रहते थे। फिर खपरेल का ऊपर में था, वो जमाने की बात कर रहा हूं, आज से 50 साल पहले। उसमें वो जो बांस की रहती है ना, क्या बोलते हैं उसको, म्यार और काड़, है ना? ठीक ना? अरे वाह, म्यार और काड़। 5 बहनों के बाद हमारा नंबर लगा दुनिया में आने का। तो लाडले तो थे बाद में नहीं रहे। जिस दिन बोलना चालू किया तो झूले में सुलाते थे। लो नागेश्वरी मात की जय। जब वहां सुलाते थे ना, एक नाग का और नागिन का जोड़ा था। जहां झूले में सुला के हटे और वो खपरेल से उतर के आता था और झूले के ऊपर की डंडी में गोल गोल बीट के ऐसे बैठते थे दोनों। अब ना उसको लकड़ी से हटा सकते थे और नहीं हमको उठा सकते थे। उस डर में झूले में नहीं सुलाते थे, लेकिन झूले में तो सुलाना ही पड़ेगा ना। रात को सुलाओ तो रात को ऊपर से उतर के आग बैठ जाते थे। शाम को, उस दिन को जब भी, वही जोड़ा माड़ी धाम आया और वैसा ही जोड़ा माड़ी के खेत में आज की तारीख में भी अपना काम कर रहा है। जब जब हम विचलित होते थे, तकलीफ में रहते थे, उद्वेग में रहते थे, डरे रहते थे, तब उसमें से एक नाग का जोड़ा आके निश्चित रूप से माड़ी की ऑफिस में जो चेयर थी उसमें आके बैठता था। कभी कोई वसूली वाला आने वाला था, तकलीफ आने वाली रहे, तो जैसे यहाँ बैठे हैं, सामने जाड़ है, तो जाड़ में चढ़ के, क्यों कुछ प्रॉब्लम है क्या? तब से हम इशारे समझने चालू किए। वो शमशान में रहते थे तब। फिर फैक्ट्री चालू हुई 2002 में खपरी कला में, तो शमशान के सामने। लौकिक जगत की सब झंझटें छोड़ के सेवा धर्म अपनाया। माड़ी ने 20 किलोमीटर दूर खेती ली। खेती का एड्रेस जय माड़ी कृषि फार्म, तेली टोला, शमशान घाट। शमशान घाट से माड़ी खेत में जाओ। यानी जो कटु सत्य है उसको कभी अपने विवेक से, अपनी नजर से दूर मत होने देना कि तू भूल जा,
तो प्रकृति बोलती है मैं तुझको भूलने नहीं दूंगी बेटा। जब तूने लक्ष्य पा लिया, कौन सा लक्ष्य है ये जब तुझको जानकारी हो गई तो मैं भूलने नहीं दूं। और फिर आप लोग सब इतने अच्छे शिक्षक मिल गए, समय समय पर आके ये बताते हो देखो हम ये गलती किए तो ये मुश्किल आई, हम ये बात नहीं माने। एक बहुत अच्छी चीज बोल गया कावड़े, माड़ी की बात कटी दुर्घटना घटी। माड़ी का वचन कट गया और दुर्घटना हो गई। 6 महीने की उम्र से शमशान घाट, व्यवसाय किए शमशान घाट, आज खेती कर रहे हैं माड़ी की। मृत्यु को महोत्सव बनाना हो तो क्या करना जानना है? कितनी देर तक याद रहेगा? अभी तो झेलना ही पड़ेगा ना। लिख लेना बेटा एकदम ध्यान से, है ना। ऐसी चर्चाएं करते नहीं है जनरली कोई। चर्चाएं देव स्थानों में ऐसी होती है कि मनवांछित इच्छा पूरी हो उसके लिए क्या मंत्र, लक्ष्मी कृपा के लिए क्या मंत्र यंत्र, है नहीं, धंधे में बरकत के लिए क्या यंत्र मंत्र करो, जी नौकरी में तरक्की के लिए क्या, मनवांछित घर वाला मिलने, लड़का घर वाला नहीं बे, घर वाला तो किसी का होगा, मनवांछित लड़के के लिए क्या करो, मनवांछित लड़की के लिए, लड़का प्राप्त करने के लिए, उत्पन्न करने के लिए, जन्म देने के लिए क्या कर, ये सब यहाँ बातें नहीं होती और करना भी नहीं। अगर थोड़ी भी बुद्धि हो ना तो ये सब लफड़े पचड़े मत बनना। तुमने जो किया है, जिसको आप सुधार नहीं, किसी का बाप नहीं सुधार सकता, जो करके आए हो, जो हमारे संचित कर्म हैं उसमें कोई एक मात्रा भी कम ज्यादा नहीं कर सकता। उसके अनुरूप ही हम हमारी इस जीवन की सुख समृद्धि, तकलीफें, मुश्किलें, मान अपमान झेलते हैं। हाँ, उसमें हम सुधारा कर सकते हैं पर उसको हम मिटा नहीं सकते। मृत्यु को महोत्सव करने के लिए हमको मानवता होनी चाहिए, हम में मानवता होनी चाहिए। हालांकि मानवता की परिभाषा बहुत विस्तृत है, बहुत बड़ी है और बहुत से तरीके से, लेकिन अगर हम शॉर्ट में बोलें तो जिसमें सील हो, सील किसको बोलेंगे? शालीनता हो, जिसमें संस्कार हो, मन से, वचन से और कर्म से जो शालीन हो, जिसमें विचार भी उसकी वाणी में भी और उसके कर्म में भी शालीनता होनी चाहिए, संस्कारिता होनी चाहिए। वो मानवता का पहला गुण बना। मानवता में ये बहुत जरूरी है। दूसरा माड़ी बोलते हैं सबसे महत्वपूर्ण, दूसरा हमारा श्रवण शुद्ध होना चाहिए। हम क्या सुन रहे हैं, हम कैसों से सुन रहे हैं। इसलिए माड़िक के यहाँ सत्संग में अक्सर आता है, बकवास है मत सुना करो यार, लगाई बुझाई मत रहा करो। वो जो आप सुन रहे हो निश्चित रूप से, आंशिक रूप से या ज्यादा तरीके से आपके मन में उतरेगा, उतरेगा और उतरेगा, और मन में उतरा आपके व्यवहार में आएगा। आपने जो भी बकवासें इस कान के अंदर डाली, आपने जो भी सुना, श्रवण हमारा शुद्ध होना चाहिए, जिसमें शालीनता हो, जिसका श्रवण शुद्ध हो और जिसमें श्रद्धा हो। श्रद्धा मतलब श्रद्धा, वो अंधी श्रद्धा भी नहीं होनी चाहिए, वो आप्त ज्ञान से वैब्रेट हुई श्रद्धा होनी चाहिए, वो मौलिक होनी चाहिए। किसी ने कह दिया इसलिए हम मान लें, ऐसा नहीं, या हमारी इच्छा या हमारी जरूरत पूरी हो गई इसलिए हमको श्रद्धा खड़ी हो गई, वो श्रद्धा नहीं कहलाती। वो तो कभी भी सामने, कभी भी अश्रद्धा में पलटी हो जाएगी।
कभी भी वो अंधश्रद्धा बन जाएगी। वो आपका मौलिक होना चाहिए, वो आपकी मौलिक श्रद्धा होनी चाहिए, वो मौलिक प्यार होना चाहिए उस तत्व के प्रति, जिसमें शालीनता हो, मतलब मानवता हो, जिसका श्रवण शुद्ध हो, जिसमें श्रद्धा हो, और इसके बाद जिसमें पुरुषार्थ हो, जो ईमानदारी से अपने कर्म को करता हो, जिस भी कर्म में हो, जिस भी व्यवसाय में हो, जिस भी पद में हो, उसको वो 100% ईमानदारी से करता हो। ये 4 तत्व, कोई कारण नहीं, इसके बाद माड़ी बोलते हैं ऐसा कोई कारण नहीं है कि आपके मृत्यु को वो दुखित करे। उस जीवात्मा की मृत्यु दुखित हो ही नहीं सकती, जिसमें शालीनता हो, जिसका श्रवण शुद्ध हो, जिसमें श्रद्धा हो, वो मौलिक श्रद्धा होनी चाहिए, और जिसमें पुरुषार्थ हो। और इसके बाद जो वाइब्रेट होगा, ये वो चीज है जो सबको महसूस होता है कि हमको प्यार मिला। उस ऐसे जीवात्मा से सानिध्य की इच्छा होगी, उससे बात करने की इच्छा होगी, उसके पास बैठने की इच्छा होगी। भले मौन बैठे रहे हम, घंटे 2 घंटे बैठे रहे, पर उनके ओरा में आने के बाद बड़ी अजीब सी शांति, तृप्ति मिलती है। एक वजन सा उठ जाता है, मन निश्चित हो जाता है, कोई उद्वेग नहीं रहता, कुछ बात करने की इच्छा नहीं होती। ये ऐसे जितने भी भक्त हो गए, संत हो गए, महात्मा हो गए, बुद्ध हो गए, जितने भी जिन्होंने इस बुद्धि तत्व को पाया, उसमें ये 4 निश्चित रूप से। और ये 4 चीज जहां है वहां ऐसी तरंगे निकलेगी, बोला ऐसी वाइब्रेटिंग निकलेगी कि एक अदृश्य चुंबक की शक्तियां निकलती है कि वो उसके सानिध्य में। क्यों? ये मूल है, हर जीवात्मा के लिए मूल है, इसलिए हर जीवात्मा को उसका सानिध्य पाने की इच्छा होती है, वैसा होने की इच्छा होती है, वैसा बनने की इच्छा होती है, अपने मूल रूप को प्रकाशित करने की इच्छा होती है। लेकिन चूंकि हमारी संगति ठीक नहीं, हमारा श्रवण ठीक नहीं, इसलिए हमको मालूम ही नहीं हमको क्या करना है, क्या होना, हमको किससे राय लेनी है, किसके पास बैठना है। जिसके पास ये 4 चीजें हो बेटा, उसको किसी की जरूरत नहीं है यार, उसको तो ऊपर वाला बोलता है अब तुम मेरे काम का है। ये छोड़, माड़ी के यहां गर्मी कितनों को लगती है बताओ? मैं पसीना पोंछ के पूछ रहा हूं, माड़ी के यहां गर्मी कितनों को लगती है? हाँ बोले तो मुश्किल, ना बोले तो मुश्किल। बताओ भाई, गर्मी तो लगती है, लेकिन गर्मी विचलित करती है क्या? अब जल्दी समझ में आ गई बात। नहीं, पहले ये सोच रहे क्या करें, गर्मी हम अपने घर में कूलर में बैठो तो नहीं यार, एसी चालू कर। और यहां टीन के नीचे फर्शी में 45-48 डिग्री में पंखे में, क्यों? क्यों? आप यहां की छोड़ो बेटा, खेत में जो सेवा करते हैं उनको आज तक किसी को लू लगा? टट्टी पेशाब हो गया क्या? सिर फट गया? चमड़ी की तकलीफ, सनबर्न की तकलीफ? ये क्या है बेटा? ये संभव है? 1 दिन 2 दिन नहीं बेटा, 1-2 दिन नहीं, 365 दिन में 350 दिन जो बच्चियां खेत में रहती है, सिर्फ 15 दिन माड़ी का खेत खाली रहता है, 350 दिन जो खेती में खड़े रहती है, उसको सनबर्न नहीं हुआ, उसको लू नहीं लगी, सेवा के कारण तबीयत खराब नहीं हुई। ये क्या है बेटा? ये तत्व क्या है? सेवकों की बात कर रहे हैं। इस दुप्पल में आप चले जाओ खेत, तो
जिस भाव में हम खड़े हैं बेटा, जिस भाव में हम खड़े हैं, वहाँ जब हम ईमानदार हैं तो हमको बाकी परिस्थितियाँ संभाली नहीं है कि हमको छू जाए। कौन सी 4 चीजें याद रखनी है? हाँ जी, आप लोग सब या दुनिया, आप लोग का जब हम संबोधन करते हैं तो समझना दुनिया की बात कर रहे हैं कि हर कोई ये चाहता है कि उसका बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वकील बने, सीए बने और खूब पैसा कमाए, ऊंचा नाम हो, ये हो वो हो। ऐसा सब चाहते हो कि नहीं? हाँ या ना? लेकिन हम कभी नहीं चाहते कि हमारे बच्चे ऐसे, तो कभी सोच ही नहीं आई। हम तो दिल से हमेशा यही सोचते हैं कि वो एक सच्चा मानव बन जाए। लोग जो सोचते नहीं, वो हम हमारे बच्चों को हमारे साथ खड़े रह खेती सिखाते हैं और साथ में ये बताते हैं कि बेटा अभी जाके चंद्र में भी रहने लगोगे ना तो हम मिट्टी नहीं खाएंगे, लगेगा तो अनाज ही लगेगा, और करोड़पति हो जाए तो भी रोटी खाएगा, और गांव का भिखारी होगा तो भी रोटी खाएगा। बेटा बेसिक को नहीं छोड़ना। अत्याधुनिक हो जाओ आप, इतने पढ़े लिखे हो, इसको कंप्यूटराइज कर डालो आप, इसको नई सिस्टम में करो, सब मैकेनिज्म में करो, लेकिन अपने मूल को नहीं छोड़ना। हमारी बेसिक क्या जरूरत है बेटा? हमारी बेसिक क्या जरूरत है? मानव जीवन की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जरूरत है अगर कोई, तो वो है प्राणवायु, जिसके लिए हम कभी सोचते नहीं। दूसरी देह को चलाने के लिए अन्न, जिसके बारे में हम कभी सीरियस नहीं होते। बाद में आता है धन, उसके लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं और टेंशन में रहते हैं। मानी ना अप्रत्यक्ष सेवाएं इसलिए चालू की है खेती की कि वहाँ जो हम शुद्ध उत्पादन करें माड़ी की सेवा के, उनकी नज़र में, उसकी सानिध्य में, वो सब बच्चे हंसी खुशी बीज बोते हैं, उसकी देखरेख करते हैं, उसको काटते हैं, मींजते हैं, साफ करते हैं और फिर लाते हैं। ऐसे अन्न को अगर हम खाएंगे तो हमारी विचारधारा क्या होगी? आपने एक लाइन सुनी होगी ना, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। हम कैसा अन्न खा रहे हैं बताओ? हम कैसे फल खा रहे हैं? मानी ने अप्रत्यक्ष एक ये बेसिक चेंजेस चालू किया, जिसमें शुद्ध चावल हो, शुद्ध गेहूं हो, जो जैविक हो, उत्पादन बढ़ाने के लिए यूरिया डाल के नहीं, लेकिन सेवा भक्ति से वो उत्पादन इतना बढ़ जाए कि उसका स्वाद अपने विचारों को संयमित कर दे। बाकी तो सब समझदार हैं अपने अपने स्तर पे, अपने अपने क्षेत्र में, लेकिन सजागता हमको रखनी है, प्रेजेंट ऑफ माइंड रखना है कि उस समय काल परिस्थिति में हमको क्या करना है। कि जब तक हमारी विचारधाराएं शुद्ध न हो, हमारी सोच शुद्ध न हो, हमारी संगतें शुद्ध न हो, हम ये अवेयरनेस नहीं ला सकते। 2-3 कहानियां बताई थी इसके बारे में, अगर याद हो तो। एक चोर था, बता दें फिर याद आ जाएगी। वो डाके डालता था, लूटपाट करता था। प्रेजेंट ऑफ माइंड किसको बोलते हैं बेटा? कहीं भी रहो, कैसी भी परिस्थिति में। मेरे को तो ये ताजुब होता है यार, ये सब लोग बोलते हैं पास हो गया, वो हो गया। रिजल्ट के लिए टेंशन बेवकूफ हो, रिजल्ट के लिए टेंशन नहीं करना, कर्म के लिए टेंशन करना। रिजल्ट के लिए क्या टेंशन करना यार? पेपर के पहले तक टेंशन होना चाहिए। पेपर सबमिट हो गया, बात खत्म हो गई, फिर तो तुम्हारे कर्म भोगने हैं तुमको। रिजल्ट के लिए है ना, वो मंद बुद्धि मत रखो बेटा। रिजल्ट के लिए क्या टेंशन लेना यार? परिणाम के लिए क्या, कर्म के लिए हमको सोच होनी चाहिए सही। कर्म के पहले सोच होनी चाहिए।
कर्म होने तक हमारी सोच होनी चाहिए चिंतामय, और हमारी सोच सजाग होनी चाहिए। रिजल्ट के लिए क्या बेटा, रिजल्ट के लिए क्या, हम कैसी परिस्थितियों में हैं, तब हम क्या रिजल्ट ला रहे हैं। एक चोर भाई साहब थे, वो जितनी भी चोरी डकैती किया पकड़ाता नहीं था। राजा महाराजाओं के किया, बड़े बड़े नगर सेठ के यहाँ किया, पकड़ाता नहीं था। एक बार राजा के सिपाहियों के हत्थे चढ़ गया, जेल में डाल दिए, खूब मारे, बता चोरी का माल नहीं बताया। जेल में डाल दिए। अब करता हरता जो है वह जेल में चले जाए तो पीछे हालत तो खराब होगी, घर में खाने पीने की, बच्चे पालने की सभी दिक्कत हो गई। तो उस समय पोस्ट कार्ड लिखे जाते थे, उस समय की बात कर रहे हैं। अब पोस्ट कार्ड छोड़ो, अब तो सब ये म्यूजियम टाइप हो जाएगा। अब तो अंतर्देशीय पोस्ट कार्ड और लिफाफे। लेटर लिखता कौन है? हमारे जमाने थे लव लेटर लिखते थे, हालांकि लड़कियां ली नहीं कभी, बात अलग है। बाकी लव लेटर के जमाने थे। नहीं, इनको लिखे झूठ मूठ के वो अभी भी रखिए संभाल के, कभी पूछते नहीं पढ़ाओ। तो एक चिट्ठी आई उसके घर से कि आप वहां जेल में चले गए, यहाँ लोगों के ताने और सब उपहास सुन सुन के परेशान हो गए। जैसे तैसे मजदूरी करके बच्चे पाल रहे हैं हम, और ले दे के चला रहे हैं घर, बहुत मुश्किल है। लेकिन अब 2 साल हो गए, अब तो हालत बहुत ख़राब हो गई, अब हम बहुत मुश्किल में हैं। अपन की जो 8-10 एकड़ खेती है वो भी ऐसी पड़ी है कि कहीं से अब पैसा वैसा मिल जाए, कहीं जोताई हो जाए, तो अभी मौसम है, आगे कुछ डाल दें इधर उधर से मांग के बीज, तो कुछ फसल ही हो जाए ऐसा। ये चिट्ठी पढ़ी उसने जेल में, बड़ा टेंशन में आ गया कि साला ऐसा है, अब अंदर बैठा हूं, करूं भी क्या। सिपाही को बोला, भाई साहब एक ठोक अंतर्देशीय या पोस्ट कार्ड दे दो, घर चिट्ठी लिखनी। अब पोस्ट कार्ड में कितना आता था, ये इतना बड़ा पोस्ट कार्ड रहता था, आधा एक साइड रहता था, आधे में एड्रेस रहता था, दूसरे साइड लिखना रहता था। तो आधा तो पत्र स्टार्ट कैसे करते हैं, फलाने फलाने को चरण वंदन और फलाने फलाने को प्यार, अड़ोसी पड़ोसी, गाय बकरी, ये सब आधा तो उसमें चले जाता था। लिखे हो क्या लेटर? और उसमें सब सुनते थे घर में, किसी का नाम नहीं आया तो अगले लेटर में फिर ताना सुनने का आता था, हमारा तो नाम ही नहीं लिखे आप, नहीं पढ़े होगा। शुक्रगुजार हैं कि अपन उस जमाने में थे जब लेटरें लिखी जाती थी। अब तो भैया आज के जब हो गया, अब तो जेब से निकालो, तुरंत तुरंत सवाल, तुरंत तुरंत जवाब, डिलीट। ये तो हमारे जमाने थे। अब इंग्लिश आती नहीं, अच्छा था उस समय थे। तो इसको एक ठोक सिपाही से मांगा गया, सिपाही ने दिया पोस्ट कार्ड, इसने लिखा कि तेरी हालत सुन के बहुत तकलीफ हुई, एकदम ऐसा दिल रो पड़ा मैं, पर मैं क्या करूं, और तू जो बोल रही है कि खेती को जोत ले ऐसा वैसा, तो ज़्यादा होशियारी मत कर, इन लोग मार मार के हड्डियां तोड़ दिए, तो मैंने 2 साल में मेरी ज़िंदगी की चोरी की, माल कहाँ रखा है ये बताया नहीं है, और तू खेत जुतवाने का बोल के मेरे चोरी का माल उसी खेत में है, और कहीं तू जुतवा देगी तो सब हाथ से निकल जाएगा और अपन रोड में आ जाएंगे। बस कुछ समय और है, मेरे को जेल से निकलने दे, अभी जैसे तैसे दिन निकाल, और खेत जुतवाना नहीं, जिंदगी भर चोरी का माल खेत में है,
ऐसा करके तेरा प्राण प्रिय ये वो ऐसा करके, अब जेल में से तो सेंसर होके जाता है। अब ये चिट्ठी जेलर साहब पढ़े कि साले को इतना मारे, उल्टा लटका लटका के, चोरी का माल बताया नहीं, ये डौकी बोल रहा है पूरा माल खेत में है। जितना पुलिस लाइन में पुलिस थी उतनी प्लस जिले से बुला ली गई, सबको जाओ फलाने का खेत, रातों रात 20 साल चोरी किया, वो सब माल उसके खेत में है, मेरे को पक्की खबर हो गई है, जाओ खोद डालो। अब पुलिस वाले कमान मिले छोड़े, 2 दिन में 10 एकड़ खेती जोत डाले भैया, और गहरी जुताई, गहरी जुताई 60 HP ट्रैक्टर हाथ लगा, कहीं आवाज आए पत्थर का तो खोदे, घड़ा का आवाज आया का, हांडे का आवाज आया का, हम लोग भी देखते नहीं। एक हफ्ते बाद फिर चिट्ठी आई घरवाली की कि प्राण प्रिय आपका पत्र पढ़ा, लेकिन अफसोस के साथ आपको सूचित करना पड़ रहा है कि जो माल आपने खेत में छुपाया था, नहीं मालूम रातों रात कोई जोत के निकाल के ले गया, अपन तो बर्बाद हो गए। इसने दूसरा पोस्ट कार्ड मंगाया और लिखा, ज़्यादा होशियारी मत कर, जेल में बैठे बैठे पुलिस वालों से खुदवा दिया है, अब बरसात हो तो बोता कर देना, चिंता मत कर, मैं जिंदा हूं तब तक खा। जय माड़ी, चिंता मत कर, जब तक जिंदा हूं तब तक। तू प्रॉब्लम तो बता क्या करना है। किससे करवाना है ये छोड़ दो आप, तो जेल में बैठे हैं तो पुलिस वाले से करवा देंगे, और शमशान में बैठे हैं भूतड़ों से करवा देंगे, देवस्थान में बैठे हैं तो देवों से करवा देंगे, दुनियादारी में बैठे हैं तो इंसानों से करवा देंगे। चिंता नहीं कर, प्रॉब्लम तो बताओ। योम क्षेम वहाम यम, अगर तुम मेरे हो तो तुम्हारे कौशल क्षेम की जवाबदारी मेरी, टेंशन ही क्यों लेना बेटा। लेकिन जितनी भी सुविधाएं देव के तरफ से मिलती है, देव के सेवक के द्वारा मिलती है, वो मात्र 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 हमको स्थिर करने की एक प्रक्रिया होती है, हमारे में श्रद्धा वाइब्रेट हो उसके लिए होता है, हम सेवा और भक्ति की तरफ मुड़े उसके लिए होता है, न कि उन सुविधाओं से संपन्न होने के बाद, सुख पाने के बाद हम व्यभिचारी हो जाएं, स्वार्थी हो जाएं और हम में आ जाएं। इसके लिए ईश्वर के द्वारा ये कोई सुविधाएं नहीं दी जाती।